नमस्कार, जोहार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? आपका मौसम कैसा है आपके क्षेत्र में? बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने आए हैं। महत्वपूर्ण टॉपिक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है और वो भी एक माननीय नया 108 से जुड़ा हुआ है। अब आप समझ गए होंगे कि श्री 108 कौन है। तो वो माननीय कह रहे थे कि हमने अपने आप को अकेला पाया। विधायक बनने के बाद भी हमने अपने आप को अकेला पाया। अब समझ गए होंगे कि वो कौन हो सकता है, और नहीं समझे होंगे तो मैं बता ही देता हूँ। वो एक डुमरी विधानसभा के नया विधायक जयराम महतो जी हैं। उनका कहना था, कल हम एक इंटरव्यू देख रहे थे, मैंने उनका इंटरव्यू नहीं देख रहे थे, हम कुछ और न्यूज़ देख रहे थे, तब तक से स्क्रीन पे आ गया उनका इंटरव्यू। तो हमने भी देखने लगा कि आखिर है क्या। तो वो आंसू बहा रहे थे। क्या? कि हमारा गाड़ी एक्सीडेंट कर गया और किसी ने एक फेसबुक पर, ट्विटर पर ट्वीट नहीं किया कि जयराम जी का गाड़ी एक्सीडेंट कर गया है, घायलों को स्वस्थ होने की कामना करते हैं। इस तरह का कोई ट्वीट नहीं किया, कोई पोस्ट नहीं किया। तो ये बात पूरी तरह से कहा जाए तो गलत भी है और 100% सत्य नहीं है। बहुत ऐसे युवा हैं जो उनके खिलाफ बोलते हैं, जो उनके विपक्ष में हैं। उन्होंने भी कामना किया कि हम ईश्वर से कामना करते हैं कि घायलों को स्वस्थ होने की कामना करते हैं, जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। इस तरह से हमने बहुत सारे फेसबुक पे पोस्ट देखे हैं। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि हम अपने आप को अकेला पाए, हमारे प्रति कोई नहीं आस्था जताया, कोई नहीं भगवान से, ईश्वर से, अल्लाह से दुआ किया कि उनके टीम को स्वस्थ होने की कामना करते हैं। इस तरह का उन्होंने बयान दिया है। अब पता नहीं किसके प्रति उनको खेद है, कौन उनके प्रति दुआ नहीं किया, ये हमें पता नहीं है। लेकिन मुझे जहाँ तक पता है कि अगर उनको ये बात एहसास होता है कि हम अपने आप को अकेला पाए, विधायक बनने के बाद भी हमारे प्रति कोई आस्था नहीं जताया, कोई स्वस्थ होने की कामना जैसी पोस्ट नहीं किया, तो उनको ये भी समझना चाहिए कि इस धरती में कोई भी आता है तो अकेला ही आता है और अकेला ही जाता है। बस यहाँ रह जाता है तो उसके कर्तव्य, कोई अच्छा काम करता है उसका कर्तव्य का गुणगान होता है उसके नाम से। तो ये अपेक्षा कैसे करते हैं आप कि कोई हमारे प्रति आस्था जताए, कि पोस्ट करे कि हम जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। हमारा जयराम जी के गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, तो आपका गाड़ी का तो एक्सीडेंट नहीं हुआ था, आपके साथियों का गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। चलिए, वो भी एक मानवता ही है, कोई भी है तो मानव ही है, एक इंसान ही है, मैं मान लेता हूँ। लेकिन विधायक बनने से पहले आपका रुतबा कैसा था और आज आपका रुतबा कैसा है? क्या कभी आपने इसको सोशल मीडिया पे बताया है लोगों को? क्या कभी आपने अपने अंदर झांक के देखा है कि जब विधायक नहीं थे आप, जब सांसद का चुनाव नहीं लड़े थे आप, उस समय का आपका जलवा क्या था और रुतबा क्या था? और आज जब विधायक बन गए हैं तो आपका रुतबा क्या है? आप कैसे लोगों से पेश आते हैं, इस बारे में भी आपको सोचना चाहिए जयराम जी। आपने कभी अपने अंदर के चीज़ों को मंथन नहीं किया। आपने कभी अपने अंदर के स्वार्थ को, अपने अंदर के मनोपॉली को, अपने अंदर के एटीट्यूड को कभी आपने देखा नहीं। अपने अंदर के महत्वाकांक्षा को आपने कभी झांक के देखा नहीं कि हमारी महत्वाकांक्षा क्या है। आप विधायक बनने से पहले क्या क्या वादा करते थे, विधायक लोकसभा चुनाव से पहले क्या क्या वादा करते थे, और अब क्या कर रहे हैं, अब क्या वादा करते हैं, इसके बारे में कभी आपने झांक के नहीं देखा। और आप उम्मीद करते हैं कि कोई हमारे प्रति आस्था जताए। तो बेकार की ये आप जो हैं आस्था बनाए रखते हैं कि हमारे प्रति भी कोई आस्था जताए। कभी आप अपने अंदर देखिए कि आप उस समय क्या थे और अभी आप क्या हैं। उस समय कैसे लोगों से पेश आते थे और अभी आप कैसे लोगों से पेश आ रहे हैं, ये आपको समझने की जरूरत है जयराम जी।
आप एक माननीय विधायक हैं। आप तो अपने पार्टी से अपने पार्टी से आप पार्टी के लीडर भी हैं और अब सीएम के चेहरा भी हैं। अपने आप को कहते हैं कि हम सीएम हैं, इन फ्यूचर सीएम इज ए जयराम महतो, विल बी जयराम महतो। अरे वहां तक तो ठीक है, आप सीएम के चेहरा हैं, रहिए, हमारा शुभकामना है। लेकिन आप पहले कैसे पेश आते थे एक आम आदमी से और अभी आप कैसे पेश आते हैं? जो आपका पार्टी का झंडा ढो रहा है, जो आपका पार्टी का डंडा उठा रहा है, जो आपका पार्टी का गुणगान और प्रचार कर रहा है, आप उसको मानते हैं। और जो आपका पार्टी का झंडा और डंडा नहीं उठा रहा है, आप उसके साथ पेश कैसे आते हैं? आप खुद ही झांकिए ना कि आप अपने पार्टी में, अपने संगठन में क्या किए हैं। फिर क्यों आस्था जताए आपके प्रति कोई सांसद, कोई विधायक, कोई मंत्री क्यों आपके प्रति आस्था जताए? आप तो अपने आप को झारखंड का टाइगर कहते हैं। 350 करोड़ जनता के काफिला लेकर के चलते हैं, जहां भी जाते हैं आपका काफिला बन जाता है। आप अपना ही काफी हैं। तो आपको बनता है कि आप जिन गरीबों को दिक्कत हो रही है, जिनके माताएं बहनें बाहर में मजदूर पलायन कर रहे हैं और मारे जा रहे हैं, मर जा रहे हैं, एक्सीडेंट में गिर के मर जा रहे हैं, जिनके घर द्वार लूटे जा रहे हैं, जगह जमीन लूटे जा रहे हैं, माफिया कब्जा कर रहे हैं, आप उनके प्रति कितना आस्था जता रहे हैं? आप तो केवल एक वर्ग, एक जाति की आस्था जता रहे हैं। अगर कोई महतो का मुंबई में मौत हो जाए, चेन्नई में मौत हो जाए, दुबई में मौत हो जाए, कोई महतो का कहीं शोषण हो जाए, कोई महतो बिजली में सट के मर जाए, कोई कर्मचारी का कुछ हो जाए, महतो होना चाहिए। उसके बाद आपका 12 बजे रात को फ़ोन उठ जाता है, 12 बजे रात को आप वहाँ शामिल हो जाते हैं। लेकिन जिन लोगों ने इस चीज़ से तंग आकर के आपका पार्टी को छोड़ा है, और कितने लोगों तो कह दिया है मुंह पर कि आप क्या हैं, तो कुर्मी के नेता हैं, उसके साथ आप कैसा पेश आते हैं, ये चीज़ को आपको झांकने की जरूरत है, गहन और मंथन चिंतन की जरूरत है। और ये सच्चाई से आपको तीता लगेगा, और तीता लगेगा तो लगेगा। मैं तो जयराम के समर्थकों को कहूंगा कि जयराम को ये वीडियो भेजिएगा। जयराम को अपने अंदर चिंतन मंथन करने की जरूरत है, नहीं तो घमंड आदमी को बर्बाद कर देता है और करेगा। अभी आप जितने स्पीड में उड़ रहे हैं, जितने स्पीड में आपका काफिला बन रहा है, उतना ही स्पीड में धड़ाम से गिरेगा। कुछ दिन पहले मनीष कश्यप इसी तरह से उड़ रहे थे, बिहार के मनीष कश्यप, बवासीर ऑफ बिहार, और अभी जाकर के जन स्वराज पार्टी ज्वाइन किए हैं। वही जन स्वराज पार्टी का लीडर जो अपने आप को प्रशांत किशोर राजनीति का महानायक कहने लगा है अपने आप को, वो खुद 50 को पार्टी का तलवे चाट चाट के जब थक गया, सब तरफ से लात जूता खाया, तो एगो पार्टी का निर्माण कर रहा है, जन स्वराज पार्टी। और आप तो वैसे वैसे कार्यकर्ताओं को पार्टी में लिए हैं ना, जिनको लात मार के, सुधा चौधरी जैसे लोग लात मार के निकाल दिया था पलामू में, वैसे लोगों को आप जिला अध्यक्ष बनाए हुए हैं। याद होना चाहिए कि सुधा चौधरी जिसको लात मार के पार्टी से निकाला था, उस व्यक्ति को आपने जिला अध्यक्ष बनाया था और बनाया है। क्यों? क्योंकि ताकि हमारा पार्टी में दलाली करे, जिसको भी हम टिकट दें उससे 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख हमको दिलवा सके, ऐसे लोगों को आप जिला अध्यक्ष बनाए हैं। और जो आपका पार्टी का झंडा और झंडा ढोता था ना, आप उसको आप नज़रअंदाज कर दिए, ऐसे नज़रअंदाज किए हैं जैसे हम उसको जानते भी नहीं। और उन लोगों के साथ आप ऐसे पेश आते हैं जैसे पहली बार कभी किसी ने देखा हो, उस तरह से भी नहीं, बस चल रहे हैं तो चल रहे हैं, क्या हैं हम तो किम जोंग, इस तरह का आप व्यवहार करते हैं। और आप सोचते हैं, अपेक्षा रखते हैं कि हमारे प्रति कोई आस्था जताए सांसद, विधायक और मंत्री, जब आप आम आदमी के साथ आस्था नहीं जता रहे हैं, जब आपका जो संगठन का जो जनाधार बनाने वाला था उसके साथ आप आस्था नहीं जताए, और आपके साथ कोई सांसद और विधायक आस्था जताएगा, ये अपेक्षा करते हैं? कहाँ से लाते हैं इतना आस्था? धन्य है आप, कर्म करते जाइए, फल की चिंता मत कीजिए।